इस वीडियो में क्या होने वाला है और क्या फीलिंग्स चल रही है आपके डीएम की और क्या फीलिंग्स में चेंजेस आएंगे इस पोर्टल के बाद। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है डियर फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जहाँ पे आपने कभी कहीं नहीं सुनी है। क्योंकि ये डाउनलोड्स डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो डीएफ के लिए भी जो मैसेजेस है वो भी है इसमें। और यहाँ पे बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, वैसे तो मैसेजेस बहुत सारे मिले हैं लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। पहली बात, सब लोगों को वेलकम करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि डियर फ्रेंड्स, यू नो कि अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको, कल का वीडियो आपने देखा होगा, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं डीएम, मैंने बताया था आपको। तो एक्शन ओरिएंटेड किस प्रकार से बन रहे हैं, यू नो कि उनके कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। सबसे पहले तो देखो डियर फ्रेंड्स कि जो भी यूनिवर्स ने प्लान किया है उसके अनुसार उनको अभी ज्ञान उनको काफ़ी हद तक के मिल गया है। और मैंने जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको, शॉर्ट वीडियो में, कि उनकी थर्ड पार्टी उनके लाइफ से बहुत बड़ा झटका दे के रिमूव होने वाली है, रिलीज़ कर रहे हैं उनको, ठीक है। अब वो जो झटका लगेगा तो उस समय हो सकता है कि वो समझ ना पाए थोड़े क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, बट उनको कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे कुछ कर्मास किए थे जिसके वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। और वो जो कर्मास है मुझे खुद को रिलीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब पता होता है, तकलीफ़ हो रही होती है कार्मिक के थ्रू डीएम्स को, लेकिन उसको समझना ही नहीं चाहते कि ये कर्मा है, मुझे भुगतना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सोच रहे होते हैं डीएम्स। ऐसे ही चल रहा है उनके दिमाग में जो मैं पिक कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअल में डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने पुराने जन्म में, मतलब पिछले जन्मों में जो आपने कर्म किया था, उस वजह से अगर वो कर्मा के रूप में आपके लाइफ में कोई आया है और आपको किसी तरह से तकलीफ़ मिल रही है उनसे, हो सकता है फिज़िकली तकलीफ़ ना हो, बिल्कुल फिज़िकली तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इमोशनली तकलीफ़ ज़रूर है। जिसके साथ नहीं रहना चाहते हैं वो, उनके साथ मजबूरी से रहना पड़े, ये भी तो क्या बोले, इसको भी तो कर्मा है, तो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। कैसे रिलीज़ करेंगे। और ये भी तो तकलीफ़ होती है कई बार कि हाँ, दिल में तो डीएफ ही डीएफ चल रही है, 24/7 डीएफ चल रही होती है, कितना भी बिज़ी क्यों ना हो इंसान, वो होता ही है, क्योंकि वो वैसा ही है सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में हमेशा डीएफ ही चलते रहती है डीएम के दिल में। जब डीएफ अपने ऊपर में काम कर रही है, जब सेल्फ लव के साथ में अपने करियर में आगे बढ़ते हुए अपने आप को ग्रोथ करते आ रही है, जो अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही हैं डीएफ, उनके डीएम की बात कर रही हूँ। ये नहीं कि मतलब रोते धोते बैठी, अभी भी निगेटिव सोच रही है, अभी भी अपने ऊपर में उतना काम नहीं किया है डीएफ ने, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो डीएफ ने अपने ऊपर में बहुत अच्छे से काम करते हुए अपने आप को बहुत बैलेंसिंग स्टेज में लेकर आके आगे बढ़ चुकी है, उनके बारे में बात कर रही हूँ। उनके डीएम अगर थर्ड पार्टी में थे किसी भी रूप से, हो सकता है वो थर्ड पार्टी उनकी पेरेंट्स हो, या थर्ड पार्टी की अगर उनकी शादी हुई है नहीं हुई है, कोई भी लड़की अगर है उनके मैं एनर्जीज की बात करूँ, लड़की या लड़का उनके लाइफ में है तो जब इस प्रकार से जब हुआ है तो उनको जब समझ में आ गया है कि ऐसा मुझे अभी अपने एक्शंस लेने हैं। आपकी बात अगर आपके डीएम से होती भी है, नहीं भी होती है, दोनों को बताना चाहती हूँ कि अगर उनका फाइनेंशियली इशू चल रहा था काफ़ी वक्त से,
तो अब धीरे धीरे उनको फाइनेंशियली इशू बाहर निकल कर ना वो अपने जॉब और करियर पे कंसंट्रेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा इशू आप दोनों के बीच में था। ये आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डगमगा रहा था और वो अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते, अपने डीएफ के पास वापस आना चाहते, अपने कनेक्शन को धीरे धीरे जो समझ चुके हैं डीएम्स कि मैं कितना भी भागूँ यार इस डीएफ से। मतलब उनको अगर पता है, काफ़ी लोगों को भी पता है, डीएम्स को एक्चुअली नहीं पता है तो भी अगर कनेक्शन को समझ रहे हैं धीरे धीरे, है ना, तो वो सब डीएम्स जो हैं अब इस तरह से अपने आप पे काम करने लगे हैं, इनर वर्क करने लगे हैं। धीरे धीरे मेडिटेशंस में उनका बहुत रुचि बढ़ते जा रहा है। और जैसे कि अपनी क्लास में बहुत सारे, अपने यूनिवर्स क्लास में बहुत सारे डीएम्स हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों ने परचेस किया है मुझसे, जिनका टाइमिंग सेट नहीं होता ऑनलाइन, उन लोगों ने इनर वर्क परचेस किया है। जितना उनसे हो सकता है वो सब कर रहे हैं लिटरली। और ऑनलाइन क्लासेस तो होती हैं, तो हाँ, जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग बिल्कुल आ सकते हो, बिल्कुल वेलकम है। तो इनर वर्क क्लास में मैंने खुद देखा है, तो वैसे तो जो डीएम्स है ना, वो डीएम्स अभी अपने फाइनेंशियली पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। जब क्या होता है ना कि जब वो कोई इंसान अपने करियर पे काम करता है, फाइनेंशियली ग्रोथ करने लगता है ना, तो ना वो अपने गोल्स को बनाने लगता है, अपने स्किल्स को बढ़ाने लगता है, अपने अपने हर एक एरिया में अपने ईगाई को समझ पाता है, अपना गोल बना पाता है जब ना, तभी वो कर पाता है और तभी रिलेशनशिप भी ठीक होने लगती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो यही चीज़ उनके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है आपके डीएम के अंदर, कि वो अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस डर से वो ऑपरेट कर रहे थे, जो सोसाइटी के लिए हो सकता है, उनकी फैमिली वैल्यू से हो सकता है या कुछ भी, वो अब वो डर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। उनका रूट चक्रा हील होते हुए दिख रहा है, उनका रूट चक्रा बहुत अच्छे से हील होते हुए दिख रहा है और हो गया है काफ़ी लोगों का, और अच्छे से होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स बता रहे, और बहुत ही अच्छे से वह अपने सारे डर को रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रिलीजिंग का टाइम है, उनके अंदर का पूरे डर डर जब निकल जाता है ना, कि आप तक के पहुंचने के लिए जो डर उनको रोक रहा था, जिस डर की वजह से वो भाग रहे थे, उससे बाहर निकलेंगे। चाहे वो यहाँ पे आपने पिक्चर मैंने यहाँ पे एक लगाया है, देखा आपने, अपने पैशन को, अपने मिशन को, अपने नीड्स को, अपने प्रोफेशन, स्किल्स, पैशन को, हर चीज़ को समझ के अपना जो मेन उद्देश्य है, धरती पे जन्म क्यों लिया हमने, इस चीज़ को समझेंगे। और वो किसी भी हालत में आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। जब आपने लेट इन गो कर दिया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है खुद को, तो वो अब जब अपने ऊपर में काम कर रहे हैं, अब उनके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बढ़ रही है ना काफ़ी वक्त से, और भी बढ़ेंगी अभी। डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है? डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी उनके अंदर आ रही है, एनर्जीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लड़का या लड़की की बात नहीं हो रही है। तो जो डीएम थे उनके अंदर दोनों भी होंगे, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी, जो कि एक डिस्ट्रॉय मैस्कुलिन एनर्जी में थे। वो डिस्ट्रॉय मैस्कुलिन एनर्जी में ऐसे होते हैं ना कि भागना और डर से ऑपरेट करना, कुछ कर ना पाना, हर चीज़ में ईगो दिखाना। उनको लगता था कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा फ़र्क होता है डियर, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में, कि ईगो में ईगो में वो आपको अवॉइड कर रहे थे, वो सोच रहे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ये, बट ऐसा नहीं है। अब वो अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने प्यार को
बैलेंस करना चाहते हैं और एक फेमिनाइन एनर्जी में, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में वो आते हुए दिख रहे हैं। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कैसे होती है? करुणा, दया, प्रेम, इमोशंस, इन सारी चीज़ों से भरी होती है। और इसके अलावा और अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, ममता होती है उसके अंदर। वो सारी चीज़ें अब डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। वो अगर आपको कुछ गलत वलत बोल देते थे कई बार, अब बोलना तो बंद कर देंगे या बंद कर चुके ऑलरेडी। वो इस कनेक्शन पे काम करना चाहते, इस रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए वो एफर्ट भी लगाना चाहते हैं और वो एफर्ट लगाएंगे डेफिनेटली। अब इस पोर्टल पे किन चीज़ों पे ध्यान देना है? बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। उसके अलावा जो हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ में ग्रुप मेडिटेशंस आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लो वाइब्रेशनल लोगों से दूर रहिए, बट हाई वाइब्रेशनल लोगों से कनेक्ट रहिए, मेडिटेशंस कीजिए। हम लोग ग्रुप मेडिटेशन जो कराते हैं वो बिल्कुल हर साल किया था, पिछले साल भी किया था, सब अच्छा ही हुआ, इस साल भी अच्छा है, हर बार अच्छा हुआ है। हर पोर्टल पे हम लोग मेडिटेशन करते हैं और सबको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन कल है ना, तो इस पे ध्यान दीजिए कि हम लोग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातें करें, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस करें, लो वाइब्रेशनल लोगों से दूर रहें, अपने घर में फ्रेगरेंस बनाए रखें, अपने घर में धूप बत्ती जो होती है वो लगाए, कपूर और लवंग को जलाए सुबह और शाम। आज भी जलाए और कल भी जलाए और परसों भी जलाए, कुछ दिनों तक के और जला, मतलब अगर आप नहीं जला रहे हो तो और जलाओ। जैसे और जो हवन मटेरियल जो होता है उस तरीके का जो घर में अवेलेबल होता है, घर में ही थोड़ा सा वो कर लेना जब भी आपको टाइम मिले शाम के वक्त, ठीक है। अपना ऑरा क्लिनजिंग अच्छे से रखिए। और जैसे ही पोर्टल ख़त्म हो जाती है उसके बाद में एनर्जी क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कैसे संभाल के रखना अपने आप को इस पे और वीडियो बनाऊंगी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल।